राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारे एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि काफ़ी आसान होने वाला है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की। एक्स गिवन है, वाई गिवन है, दोनों क्या है हमारे पास 2a t² और 8t⁴ दोनों हमारे पास t के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, और फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो आप पहले आप डी वाई अपॉन डी टी निकाल लो, डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लो। मतलब इस x को और इस y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो हमें ये दोनों चीज़ मिल जाएंगी। फिर इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो dt से dt कैंसिल, dy अपॉन dx हमें मिल जाएगी वैल्यू, जो कि हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो पहले क्या करें हम क्या करेंगे, dx अपॉन dt निकाल लेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या वैल्यू मिलेगी, 2 × a, ये 2 कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, बस हमारा t ही वेरिएबल है। तो 2 और a तो कांस्टेंट है, वैसे लिख दो। t² को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा, 2t मिलेगा ना, 2 × में t। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2 × 2 4 8t आ गई हमारे पास dx अपॉन dt की वैल्यू। ऐसे ही dy अपॉन में भी अपॉन में dt निकाल लो, मतलब y को डिफ्रेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, a कांस्टेंट है, जैसा है वैसे रहने दो। t⁴ को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा, पावर लिख दो और पावर में -1 कर दो, तो 4 - 1 3। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास 4a × में t³। तो हमने इन दोनों की वैल्यू निकाल ली। dy dx के लिए हमें क्या चाहिए, इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ dy अपॉन में dx हमारा क्या आएगा, dy अपॉन dt डिवाइड में dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की वैल्यू हमने निकाल रखी है, जो कि ये रही 4 × a × t³, और डिवाइड में dx अपॉन dt की वैल्यू भी निकाली है हमने 4 × a × t। a से a कैंसिल, एक t से एक t कैंसिल, 4 से 4 भी कैंसिल, तो हमें क्या बच के आ गया हमारे पास, t² बच गया। ये हमारा dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई, यही हमारा छोटा सा आंसर है। ठीक है, ऐसे करना है, बस आपको छोटी सी बात है, जो एक दो बार देख लोगे तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें ये गिवन है x = a cos θ, y = b cos θ। तो हम क्या करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में वहाँ पे हमें गिवन था t के फॉर्म में, इस साइड t था, इसलिए हमने क्या किया था, x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था और y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे थीटा है, तो हमें क्या करना होगा, x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा और y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। उसके बाद हम dy अपॉन dθ डिवाइड कर देंगे dx अपॉन dθ से, तो हमें dy अपॉन dx की वैल्यू मिल जाएगी। तो करते हैं। ठीक है, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमें क्या मिलेगा, dx अपॉन में dθ = a तो कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, a का a आ गया, cos को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलता है, -sin मिलता है, तो माइनस का sin थीटा आ गया। ठीक है, ये हमें मिल गई dx अपॉन dθ की वैल्यू। सेम टू सेम dy अपॉन dθ भी निकाल लो, y को भी डिफ्रेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, b का b, cos का हमारा होता है -sin, तो -sin थीटा आ गया। हमें निकालना है dy अपॉन dx की वैल्यू। तो नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू में dy अपॉन dθ डिवाइड में dx अपॉन में dθ। इससे ये कैंसिल हो जाता है कि नहीं। तो क्या बचता है हमारे पास, dy अपॉन dx जो लिखा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे पास -b sin थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है, dx अपॉन dθ की -a sin थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, b अपॉन में a। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हमें इस बार गिवन है x = sin t और y = cos 2t। तो पहले तो dx अपॉन dt निकाल लो, है ना, यही करते आए हैं अब तक हम। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, साइन को डिफ्रेंशिएट करने पे cos मिलता है, तो cos t मिल गया। फिर dy अपॉन dt निकाल लो, तो cos को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें -sin मिलता है, तो -sin
2t है तो 2t लिख दो, इनटू में 2t को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें 2 मिलेगा, तो इनटू में 2। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dy अपॉन में dx की वैल्यू। कैसे आएगी ये, जब आप dy अपॉन में dt को डिवाइड करोगे dx अपॉन में dt से, तो कर दो डिवाइड। dy अपॉन dt की वैल्यू ये है हमारे पास, माइनस इनटू में 2 इंटू में साइन 2t और डिवाइड करना है हमें dx अपॉन dt से, जो कि हमारे पास है cos t। ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन ये बुक से मैच नहीं हो रहा होगा क्योंकि बुक में थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा होगा उन्होंने, तो कर लो आप भी। -2 का -2 साइन 2t हमारा होगा, ये फॉर्मूला सबको पता है ना, साइन 2 थीटा हमारा इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा के, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, इंटू में 2 साइन t इंटू में कॉस t, क्योंकि यहाँ पे क्या है साइन 2t है, डिवाइड में क्या है हमारे पास कॉस t है, कॉस t से कॉस t कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास 2 इंटू 2 4 और माइनस भी है तो -4 साइन t। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमें इस बार गिवन है x की वैल्यू 4t है और y की वैल्यू 4 अपॉन में t है और dy अपॉन dx निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dt निकाल लो, dx अपॉन dt निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो तो dy अपॉन dx हमें मिल जाएगा, जो कि हम करते आए हैं अब तक। x हमारा क्या है 40, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt क्या मिलेगा 4 का 4, t को करो डिफ्रेंशिएट, t का डिफ्रेंशिएशन हमारा 1 होगा, तो इनटू में 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है। फिर क्या करना है हमें dy अपॉन dt की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो 4 का 4 इंटू में 1 अपॉन टी को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा, सबको पता है ना क्या मिलता है, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर मिलेगा। लेकिन जिनको पता ना हो मैं बता दूं, 1 अपॉन टी हमारा इक्वल होगा टी की पावर -1 के, पावर आगे लिखना होता है हमें तो हमने -1 आगे लिख दिया, और पावर में -1 करना होता है टी की पावर -1 फिर -1 करना होगा, तो हमें क्या मिल गया -1 अपॉन में टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है टी की पावर -2 है, नीचे ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमें क्या मिल गया टी स्क्वायर 1 अपॉन में है। डी वाई अपॉन डी टी निकालना है तो निकाल लो अब, सॉरी डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हमें क्या मिलेगा डी वाई अपॉन में डी टी डिवाइड में डी एक्स अपॉन में डी टी। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है हमारे पास 4 अपॉन में टी स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हमारी 4 है, 4 से 4 कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया 1 अपॉन में टी स्क्वायर मिल गया। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ठीक है, और कुछ छूट तो नहीं रहा, छूट रहा है बिल्कुल। यहाँ पे क्या था माइनस था ना, है कि नहीं, माइनस भी था यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस भी तो आएगा, तो यहाँ पे माइनस था जो लिख दो, अब पूरा हो गया। डन। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है x इजिकल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y इजिकल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो निकालते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो इसके लिए पहले क्या करना होगा, यहाँ पे थीटा है तो आपको डी एक्स अपॉन में डी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, डी वाई अपॉन में डी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो लिख देना ऑन डिफ्रेंशिएटिंग एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें क्या मिलेगा डी एक्स अपॉन में डी थीटा मिल जाएगा। करो इसको डिफ्रेंशिएट, थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें माइनस का साइन मिलता है, माइनस साइन थीटा मिल गया, फिर माइनस है तो माइनस, फिर कॉस आ गया, तो कॉस को करने पे हमें क्या मिलता है माइनस साइन थीटा मिलता है। तो यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा लिख दो, फिर 2 थीटा को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो इनटू में 2, ये हमारा आ गया डी एक्स अपॉन में डी थीटा की वैल्यू। थोड़ा इसको देखने में अच्छा बना लेते हैं, माइनस साइन थीटा और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, अब ऐसे ही y को भी डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें क्या मिलेगा साइन को डिफ्रेंशिएट करने पे कॉस मिलता है, तो कॉस थीटा मिल गया, माइनस का माइनस, साइन को करने पे कॉस मिलता है तो कॉस 2 थीटा,
अब 2 थीटा को करो डिफ्रेंशिएट तो इनटू में 2 मिल जाएगा। तो इसको मैं लिखने वाला हूँ कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, एक ही बात है, बस देखने में थोड़ा अच्छा कर दिया। अब इसके बाद हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, जब आप डी वाई अपॉन में डी थीटा को डिवाइड कर दोगे डी एक्स अपॉन में डी थीटा से। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या निकली थी हमारी, ये निकली है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, डी एक्स अपॉन में डी थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये हमारा छोटा सा और अच्छा सा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमें फिर से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और x गिवन है हमारे पास a इंटू में थीटा माइनस साइन थीटा, और y गिवन है हमारे पास a इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। वही काम करेंगे हम, थीटा है यहाँ पे तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, x को भी और y को भी, ताकि हमें डी एक्स अपॉन डी थीटा मिल जाए, डी वाई अपॉन डी थीटा मिल जाए। फिर हम डी वाई अपॉन डी थीटा को डी एक्स अपॉन डी थीटा से डिवाइड करके डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल देंगे। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा हमारे पास, लिख देना आप डी एक्स अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू में a तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहने दो उसको, थीटा को डिफ्रेंशिएट करो तो हमें 1 मिलेगा क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस का माइनस, साइन थीटा को करो डिफ्रेंशिएट तो कॉस थीटा मिल जाएगा हमें, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही y को भी डिफ्रेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा, a का a ब्रैकेट में क्या है 1 एक कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारे पास 0 होगा, तो लिखो या मत लिखो एक ही बात है। फिर प्लस में क्या है कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें मिलेगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना क्या था, निकालना है हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो वो इक्वल होती है हमारी डी वाई अपॉन डी थीटा टोटल डिवाइड में डी एक्स अपॉन डी थीटा के इक्वल होती है। तो डी वाई अपॉन में डी थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास माइनस ए साइन थीटा हमने निकाली है, और नीचे क्या है डी एक्स अपॉन में डी थीटा जो कि हमारी इक्वल है a इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा के। ये हमारा आंसर आ चुका है, a से a आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन ये बुक से मैच नहीं हो रहा होगा क्योंकि बुक में उन्होंने इसे सिंप्लीफाई कर रखा है। 1 माइनस कॉस थीटा हमारा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के, 1 प्लस कॉस थीटा हमारा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। अभी हमें इसे यूज़ करना है, ठीक है। ये सब फॉर्मूले हम बहुत बार देख चुके हैं, खासकर चैप्टर नंबर 2 में, है कि नहीं, मैंने बहुत बार दिखाया है। अगर आपने वीडियो ना देखी हो चैप्टर 2 की तो ज़रूर देखें। माइनस साइन थीटा है यहाँ पे, और डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो लिख दो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ऊपर साइन थीटा था इसको भी आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला पता है ना, साइन 2 थीटा हमारा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, वैसे ही साइन थीटा हमारा इक्वल होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 के, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, और एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, ऊपर कॉस बच गया नीचे साइन बच गया, कॉस बाय साइन हमारा क्या होता है कॉट होता है, तो हमारे पास कॉट थीटा बाई 2 हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट हो कि भैया आपने इसको ये कैसे लिख दिया, उन्हें मैं बता दूँ, ये फॉर्मूला सबको पता है, साइन 2 थीटा हमारा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। आप थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, अगर आप थीटा की वैल्यू थीटा बाई 2 पुट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, जहाँ पे भी थीटा वहाँ पे थीटा बाई 2 पुट कर दो, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि थीटा बाई 2 पुट कर रहे हो, तो हमें मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, इसे ही हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ओके। और यहाँ पे माइनस भी लगा लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, हमें x गिवन है, y गिवन है और dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले
डी वाई अपॉन डी टी निकाल लेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे ताकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाए। ठीक है, ये काम हम पहले ही बहुत बार कर चुके हैं। तो एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल टू में ऊपर वाले को u मान लो, नीचे v मान लो, u अपॉन v क्या फॉर्मूला होता है, u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर। तो साइन क्यूब t को करो डिफ्रेंशिएट, पावर आगे लिख दिया हमने, फिर साइन पावर -1 3 - 1 2 होता है, तो ये आ गया। फिर साइन को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा, कॉस t आ गया। u डैश हो चुका है, इंटू v करना है, v हमारा क्या है, अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, फिर माइनस, तो माइनस लिख दिया हमने, v डैश, v को करो डिफ्रेंशिएट, ये क्या है हमारा, v हमारा है अंडर रूट कॉस 2t। तो पहले पावर करना पड़ेगा, पावर क्या है हमारा 1/2 या बोल सकते हैं हम अंडर रूट। तो ये क्या आएगा हमारे पास 1/2 अंडर रूट कॉस 2t मिल जाएगा पावर का करने पे। ये बहुत बार कर चुके हैं हम, तो ये तो हमें पता है। उसके बाद अंदर आओ, अंडर रूट के अंदर क्या है हमारे पास, कॉस 2t है, इसे करो डिफ्रेंशिएट, कॉस को करने पे हमें साइन मिलता है माइनस का, तो माइनस साइन 2t मिल जाएगा। फिर 2t को करो डिफ्रेंशिएट, इनटू में 2 मिल गया, तो ये हो गया हमारा, v डैश कर दिया है हमने, इनटू क्या करना है, इनटू u करना है, u क्या है हमारा साइन क्यूब t, तो इनटू में साइन क्यूब t। ठीक है, और इसके बाद डिवाइड में क्या है, v स्क्वायर, तो v क्या है हमारा अंडर रूट कॉस 2t, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले डिवाइड में है पूरे के, तो डिवाइड में v स्क्वायर मतलब अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, तो इसे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर दूँ मैं, तो बचेगा क्या मेरे पास, कॉस 2t बच जाएगा। ठीक है, अब आराम से आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने से पहले हमें कुछ चीज़ें दिख रही है, 2 से 2 कैंसिल, तो इससे हमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा एलसीएम के लिए। तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट कॉस 2t को इससे, तो ये क्या आ गया हमारे पास 3 साइन स्क्वायर t इंटू में कॉस t इंटू में अंडर रूट कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t मतलब कॉस 2t ही मिल जाएगा। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस साइन 2t इंटू में साइन क्यूब t, और टोटल डिवाइड में क्या आएगा, टोटल डिवाइड में ये आएगा और डिवाइड में ये भी है, तो इसको नीचे लिख देंगे हम। तो टोटल डिवाइड में लिख देंगे हम, ये भी है और ये भी है, तो दोनों को लिख दो अंडर रूट कॉस 2t इंटू में ये वाला कॉस 2t। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सेम टू सेम ऐसे ही हम डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो डी वाई अपॉन डी टी की बात करने वाले हैं अब हम। डी वाई अपॉन डी टी क्या आएगा, देखो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करो वाई टी के रिस्पेक्ट में, सेम वही करना है हमें। इसको u मान लो, इसको v मान लो, u डैश v प्लस v डैश u, तो cos 3t को करो डिफ्रेंशिएट, cos क्यूब t को, तो पहले पावर लिख दो 3 cos पावर -1 t, फिर cos को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें माइनस का साइन मिलेगा, तो माइनस साइन t मिल गया। u डैश हो गया, इंटू v करना है, मतलब v क्या है हमारे पास cos 2t है, तो cos 2t कर दिया, माइनस v डैश अंडर रूट cos 2t का डिफ्रेंशिएशन, पहले अंडर रूट का करो पहले, तो 1/2 अंडर रूट कॉस 2t मिल जाएगा। फिर कॉस 2t को करो डिफ्रेंशिएट, तो माइनस का साइन 2t, फिर 2t को करो तो इंटू में 2, तो हमने v डैश कर लिया है, इंटू u करना है, u हमारा कॉस क्यूब t है, तो इंटू में कॉस क्यूब t। ठीक है, और टोटल डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, टोटल डिवाइड में आएगा v स्क्वायर, तो टोटल डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास v स्क्वायर, v क्या है हमारा अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस 2t मिल जाएगा। अब सेम टू सेम हमें वही काम करना है, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने पे क्या मिलेगा हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो 2 से 2 कैंसिल है ना, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 कॉस स्क्वायर t माइनस भी है, तो माइनस यहाँ लिख देते हैं हम, इंटू में साइन t, और इंटू में क्या है अंडर रूट कॉस 2t, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस, और
हमें एलसीएम लेना था तो ये मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पे हमें, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर दो, तो ये अंडर रूट हटा देते हैं हम, ठीक है। अंडर रूट अब यहाँ पे है नहीं क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद साइन 2t इंटू में साइन क्यूब टी, साइन 2t इंटू में कॉस क्यूब टी, और टोटल डिवाइड में क्या आएगा, ये डिवाइड में है और ये भी डिवाइड में है, तो हमें नीचे टोटल डिवाइड में अंडर रूट कॉस 2t इंटू में कॉस 2t मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक। इसके बाद हमें दोनों को डिवाइड करना है कि नहीं, dy अपॉन डी टी डिवाइड में करना है dx अपॉन डी टी के। तो dy अपॉन डी टी, तो dy अपॉन डी एक्स हमारा क्या है, dy अपॉन डी टी डिवाइड में dx अपॉन डी टी। तो dy अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या है हमारे पास, ये है ये, तो ये पूरी वैल्यू लिख दो यहाँ पे, -3 कॉस स्क्वायर टी इंटू में साइन टी, और इंटू में क्या है ये कॉस 2t इंटू में कॉस 2t प्लस, तो प्लस साइन 2t इंटू में कॉस क्यूब टी, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में ये है, और डिवाइड में ये मैं लिख नहीं रहा क्योंकि बताऊंगा क्यों नहीं लिखा मैंने अभी, आप भी समझ जाओगे क्यों नहीं लिखा, और ये लिख दिया बस मैंने यहाँ पे। और टोटल डिवाइड में dx अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी इंटू में कॉस 2t, ठीक है, प्लस है तो प्लस साइन 2t इंटू में साइन क्यूब टी, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे भी डिवाइड में था, हाँ दोनों जगह सेम डिवाइड में था, इसलिए लिखने का फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि लिखते भी तो कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई जो कि करेक्ट है, ये हमारा आंसर है। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि भैया आंसर बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है बुक से। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल मैच नहीं हो रहा होगा क्योंकि उन्होंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है। आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, नहीं करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनको करना चाहते हो जो, वो देखें कैसे करना है सिंप्लीफाई, ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको बस कहा गया है dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करना, जो कि हमने कर लिया है, ठीक। जिनको जानना है कि सेम आंसर कैसे लाए तो वो देख लें। यहाँ पे cos 2t है और sin 2t है, ये फॉर्मूला सबको पता है ना, cos 2 थीटा का, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, और हमारा sin 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा के। ये चीज़ें यहाँ पे पुट कर लो, कैंसिल होके आपको वो आंसर मिल जाएगा जो बुक में है। तो मैं बता दूँ, मैं यहाँ पे क्या है, -3 cos स्क्वायर टी इंटू में sin टी, और यहाँ पे cos 2t दिख रहा है तो इसको चेंज कर लो। cos 2 थीटा हमारा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के, 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू क्या t है ना यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर t -1 प्लस का प्लस sin 2t जो कि इक्वल होगा हमारा 2 sin t इंटू में cos t के, और इंटू में क्या है cos क्यूब t, और टोटल डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, सेम यही काम करने वाले नीचे भी, 3 का 3 साइन स्क्वायर टी का साइन स्क्वायर टी इंटू में cos t है तो इंटू में cos t लिख दो, मल्टीप्लाई में क्या है cos 2t, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो cos 2 थीटा का, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। क्यों कर रहे हैं ये वाला यूज़, उसमें वो क्यों किया था, क्योंकि ये मुझे एक चीज़ दिख रही थी साफ साफ, इस साइड देखो यहाँ पे cos क्यूब टी था, यहाँ पे sin क्यूब टी है, इसलिए यहाँ पे हमने साइन में चेंज कर लिया है ताकि कॉमन निकल जाए कुछ, ठीक है। प्लस का प्लस sin 2t वापस से, तो 2 sin t इंटू में cos t, और इंटू में क्या है sin क्यूब t। तो मल्टीप्लाई कर लो इसे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो -3 और इंटू 2 ये भी है तो -6 हो जाएगा ना, तो लिखूँ यहाँ पे मैं, तो इंटू 2 कर देता हूँ, इंटू 2, फिर cos स्क्वायर टी इंटू में cos स्क्वायर टी मतलब cos की पावर 4t, फिर sin t भी है यहाँ पे तो sin t लिख दो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो -1 से, ये भी नेगेटिव है, -1 भी नेगेटिव है तो +1 हो जाएगा, तो प्लस का 3 cos स्क्वायर टी इंटू में
साइन टी। इस साइड क्या है हमारे पास, प्लस का 2 साइन टी इंटू में कॉस टी इंटू कॉस क्यूब टी, मतलब कॉस की पावर 4t हो गया, है कि नहीं। उसके बाद नीचे क्या है, डिवाइड में क्या है, टोटल डिवाइड में है हमारे पास, सेम काम नीचे ही करना है हमें, बस सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1 से, तो हमें क्या मिलेगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी, फिर 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी को मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो माइनस हो गया, 2 3 जा 6 साइन स्क्वायर टी इंटू में साइन की पावर 2t, मतलब साइन की पावर 4t हो गया, इंटू में कॉस टी भी आएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने दोनों को, इसको इससे इसको इसके, फिर यहाँ पे क्या प्लस है तो प्लस लिख दो, 2 साइन साइन टी इंटू में साइन क्यूब टी, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2 इंटू में साइन 4t हो गया, पावर में 4 हो गया, इंटू में क्या है कॉस टी है। तो एक चीज़ आप देख पा रहे होगे यहाँ पे सेम है ना, माइनस साइन की पावर 4t और इंटू में कॉस टी, तो ये तुम माइनस कर सकते हो आप आराम से। और यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है, यहाँ पे -6 है और cos 4t इंटू में sin t है, और यहाँ पे भी देखो cos 4t इंटू में sin t है। तो इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा हमारे पास, ये -6 है और यहाँ पे +2 है, तो -4 हो गया, तो माइनस का 4 cos की पावर 4t इंटू में sin t, बस सिंप्लीफाई कर लिया इसको हमने, ठीक है। प्लस में है तो प्लस लिख दो यहाँ पे जो भी है, 3 cos स्क्वायर t इंटू में sin t, और टोटल डिवाइड में क्या है हमारे पास, -6 है और यहाँ पर +2 है, तो -4 ही हो जाएगा ये भी, तो माइनस का 4 साइन की पावर 4t इंटू में cos t, और प्लस में ये क्या है 3 साइन स्क्वायर t इंटू में cos t, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी और आनी भी नहीं चाहिए। अब हम इसके बाद एक छोटा सा काम करेंगे, ऊपर नीचे कॉमन निकाल लेंगे और कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन आ रहा है ऊपर नीचे, तो मुझे दिख रहा है साफ साफ कि ऊपर कॉमन आ रहा है एक कॉस और साइन, क्योंकि एक साइन यहाँ से कॉमन मिल जाएगा और एक कॉस कॉमन मिल जाएगा, तो कॉमन निकाल लो ऊपर भी नीचे भी। तो अगर मैं कॉमन निकालता हूँ साइन टी और कॉस टी ऊपर से, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 4 बच जाएगा और कॉस क्यूब टी बच जाएगा, साइन तो कॉमन आ चुका है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 3 बच जाएगा, एक कॉस कॉमन निकल चुका है तो एक बच गया यहाँ पे कॉस टी, और साइन तो बाहर निकल चुका है कॉमन। और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, यहाँ पे भी साइन टी कॉस टी हमने कॉमन निकाल लिया ताकि कैंसिल हो जाए। तो इसके बाद यहाँ पे क्या क्या बच गया, -4 बच गया और साइन बच गया, साइन एक साइन बाहर निकाल चुके कॉमन, तो 4 में से एक गया, 3 बच गया, साइन क्यूब टी, कॉस एक ही है वो बाहर निकल चुका है कॉमन, तो रहने दो, प्लस का प्लस, यहाँ पे क्या है 3, एक साइन बाहर गया तो साइन बचेगा एक यहाँ पे साइन टी, और कॉस तो बाहर चला गया, एक ही है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आप एक चीज़ देख पा रहे होगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूले बन रहे हैं, लेकिन आपको दिख नहीं होगा कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं। पहले तो मैं ये कैंसिल कर दूँ, और कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं बताऊँ, ये याद है कि नहीं आपको, साइन 3t हमारा इक्वल होता है 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी के, और कॉस 3t हमारा इक्वल होता है 4 कॉस क्यूब टी -3 कॉस टी के। ये फॉर्मूले हैं क्लास 11th के, है ना। तो ये यहाँ पे देखो सेम ये काम हो रहा है, ऊपर देखो आप 3 कॉस टी, ठीक है, -4 कॉस क्यूब टी, ये वाला बन रहा है कि नहीं। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा। तो ऊपर क्या है हमारा, ऊपर हमारा माइनस कॉस 3t है, और नीचे क्या है हमारा, नीचे तो सेम ये दिख रहा है 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी, मतलब नीचे हमारा साइन 3t है हमारा। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, माइनस भी है तो माइनस कॉट 3t हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में, मैच करने के लिए मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है करना ना। नंबर 8 हमें dy/dx फाइंड करना है, x ये रहा y ये रहा। तो क्या करना होगा हमें, dy/dt निकालो, dx/dt निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो तो dy/dx मिल जाता है हमें। तो डिफ्रेंशिएट कर दो x को विद रिस्पेक्ट टू t,
तो हमें डी एक्स अपॉन में डी टी मिलेगा इक्वल टू, इससे भी करो डिफ्रेंशिएट, फिर ए का ए, कॉस को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें साइन मिलता है माइनस का, तो माइनस साइन टी मिल गया, प्लस का प्लस लॉग टेन टी बाई टू, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा 1/x होता है, तो लॉग का यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन में, जहाँ पे x होता है वहाँ पे 10 टी बाई टू होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है लॉग x का 1 अपॉन x होता है। फिर 10 को करो डिफ्रेंशिएट, 10 का आता है सेक, तो सेक स्क्वायर टी अपॉन में 2 मिलेगा। फिर टी अपॉन 2 को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा इनटू में 1 अपॉन में 2 मिलेगा। इतनी बात तो हो गई अच्छे से हमारे से। इसके बाद ना इसको थोड़ा देखने में अच्छा बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, 10 क्या होता है हमारा साइन अपॉन कॉस होता है, तो प्लस 1 अपॉन में साइन टी अपॉन 2 अपॉन कॉस टी अपॉन 2, तो जो डी कॉस टी अपॉन 2 डिवाइड में आएगा उसको ऊपर लिख देते हैं हम, तो ऊपर लिख दो, ऊपर आप कॉस टी अपॉन में 2, ठीक है, डिवाइड में था ऊपर चला गया, इनटू में यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर टी बाई 2, इसको मैं लिखने वाला हूँ 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर टी बाई 2, सेक क्या होता है हमारा 1/cos होता है, इनटू में 1/2, ठीक है, सिंपल बात है। बस 10 को हमने साइन बाय कॉस कर दिया और सेक को हमने 1/cos कर दिया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो गया, क्या क्या बच गया हमारे पास, ए बच गया, यहाँ पे साइन टी है, प्लस का प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू में साइन टी बाय 2 इंटू में कॉस टी बाय 2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ठीक है, मैंने x बोल दिया, यहाँ पे थीटा लिखा है। ये फॉर्मूला सबको पता है ना। ये फॉर्मूला कैसे आया, इससे आया है चैप्टर 2 में, हमने बहुत बार दिख रखा है। अब इसको देखो आप, 2 साइन टी बाय 2 यहाँ पे थीटा बाय 2 है, कॉस टी बाय 2 यहाँ पे थीटा बाय 2, एक ही बात है ना। तो ये किसके इक्वल है, साइन टी के इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे क्या है साइन थीटा, यहाँ पे क्या है टी, तो हमारा साइन टी के इक्वल है। तो इसे मैं लिखने वाला हूँ ए इंटू में माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन में साइन टी, एक ही बात है कि नहीं। इसको थोड़ा और देखने में अच्छा बना लो, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ए का ए और एलसीएम ले लो, तो साइन से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो साइन स्क्वायर टी हो गया, माइनस भी है यहाँ पे, प्लस 1 है तो प्लस 1, और डिवाइड में क्या है हमारे पास साइन टी आ जाएगा डिवाइड में टोटल के। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी होता है कि नहीं। यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर टी लिखने वाला हूँ और नीचे साइन टी भी है। अब बोलोगे आप भैया ये कैसे हो गया, सिंपल सी बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 के इक्वल होता है, तो वहाँ से आया ये। तो आप साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाओ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू। ऐसे ही सेम टू सेम क्या निकाल लो आप, डी वाई अपॉन डी टी निकाल लो, तो वो तो काफ़ी आसानी से आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है बस ए साइन टी है, तो करो डिफ्रेंशिएट, ए का ए साइन टी को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें कॉस टी मिल जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास डी वाई अपॉन में डी टी। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, तो डी वाई अपॉन में डी टी को डिवाइड कर दो डी एक्स अपॉन में डी टी से। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू निकाली है हमने, क्या है हमारे पास ए कॉस टी है, और डिवाइड में क्या आएगा डी एक्स अपॉन डी टी, जो कि निकल चुकी है पहले से ही हमारे पास, ए इंटू में कॉस स्क्वायर टी और डिवाइड में साइन टी। तो ये हमारे पास कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, एक साइन कैंसिल हो गया, ये साइन डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, तो साइन टी अपॉन में नीचे क्या बच गया कॉस टी, साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा टेन होता है, तो टेन टी, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो पहले तो डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल लो, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमें क्या मिलेगा, ए का ए सेक थीटा को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलता है, सेक थीटा इंटू में टेन थीटा, ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सेम टू सेम वाई को भी डिफ्रेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, बी कॉन्स्टेंट है वैसे रहने दो, इंटू में टेन थीटा को डिफ्रेंशिएट करो तो हमें सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा,
ठीक है, हमें निकालनी क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो कि इक्वल होगा जब आप डी वाई अपॉन में डी थीटा को डिवाइड करोगे डी एक्स अपॉन में डी थीटा से। तो इसकी वैल्यू क्या है, बी इंटू में सेक स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में इसकी वैल्यू क्या है, डी एक्स अपॉन डी थीटा की, ये रही ए इंटू में सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। सेक से एक सेक कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, b अपॉन में a है ना, इंटू में ऊपर एक सेक बच गया सेक थीटा और नीचे एक टेन थीटा बच गया। सेक क्या होता है हमारा, 1 अपॉन कोस होता है, तो b अपॉन में a, सेक क्या होता है हमारा 1 अपॉन में कोस थीटा होता है, और टेन क्या होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है कि नहीं। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें, b अपॉन में a और नीचे साइन थीटा है, साइन को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा हमारे, कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा इंटू में b अपॉन में a, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स और एक्स वाई गिवन है। इधर थीटा है ना हमारे पास, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमें क्या मिलेगा, ए कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, ऐसे ही रहने दो। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो हमने लिख दिया। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, थीटा भी है और इंटू में साइन थीटा है, तो हमें क्या करना होगा, u इंटू वी रूल यूज़ करना होगा, है कि नहीं। यही बस यही ऑप्शन है हमारे पास, u डैश v प्लस v डैश u होता है। थीटा को करो डिफ्रेंशिएट तो 1 आएगा, क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। 1 इंटू में v हमारा साइन थीटा है, तो 1 इंटू साइन थीटा मतलब साइन थीटा आ जाएगा, प्लस v डैश u मतलब साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन जो कि कॉस थीटा होता है, इंटू में u क्या हमारा थीटा है, तो इंटू में थीटा। ठीक है, ये सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे भी डिफ्रेंशिएट करना है कि नहीं। एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे साइन थीटा प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल कर सकते हो, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको। ये क्या हो गया, a इंटू में यहाँ पे क्या है थीटा इंटू में कॉस थीटा, थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब करते हैं इसको सॉल्व। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसको कर रहे हैं हम, y को कर रहे हैं। a का a आ गया, यहाँ पे क्या है साइन थीटा है, डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा हमें, कॉस थीटा मिलेगा, तो कॉस थीटा लिख दो, माइनस का माइनस, वापस से दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, एक को u मान लो एक को v मान लो, u डैश v प्लस v डैश u। थीटा को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें 1 मिलेगा, तो 1 इंटू में कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा मिलने वाला है, प्लस कॉस थीटा करो डिफ्रेंशिएट तो हमें माइनस का साइन थीटा मिलेगा, है ना, तो माइनस साइन थीटा। फिर इंटू में u करना है, u क्या हमारा थीटा है, तो इंटू में थीटा कर दो, ये हमारा आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, कॉस थीटा प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, a बच गया यहाँ पे, माइनस ये कैंसिल हो चुका है, ये रहा माइनस साइन थीटा इंटू थीटा, है ना, माइनस साइन थीटा इंटू थीटा। ये हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू। हमें निकालनी क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ये कब निकलेगा, जब आप डी वाई अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर दोगे डी एक्स अपॉन डी थीटा से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये है माइनस ए इंटू में थीटा इंटू में साइन थीटा, और डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है, ए इंटू में थीटा इंटू में कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन थीटा आ गया, माइनस भी मल्टीप्लाई में था तो माइनस भी मल्टीप्लाई में कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 11, हमें x की वैल्यू गिवन है, y गिवन है, और शो करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो माइनस वाई अपॉन एक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, और बात क्या है यहाँ पे, x जो गिवन है वो अंडर रूट के अंदर a की पावर साइन इनवर्स t है, और y जो गिवन है a की पावर
कॉस इनवर्स टी जो कि अंडर रूट के अंदर है। तो हमें क्या करना होगा, पहले हम डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू निकालेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगी, है कि नहीं। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगी। तो ये करना है हमें, तो पहले तो कर लो, इसे कर लेते हैं पहले। हमें क्या करना है, एक्स जो है हमारा अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, जो कि मैं लिख सकता हूँ ए की पावर साइन इनवर्स टी की टोटल पावर 1/2। एक ही बात है, आप चाहो तो इसे लॉग से भी कर सकते हो, हम लॉग से करेंगे ताकि जल्दी हो जाए। ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो हमें क्या फ़ायदा होगा, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 साइन इनवर्स टी, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम लॉग ले लेते हैं, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, लॉग एक्स इक्वल टू में लॉग ए की पावर 1/2 साइन इनवर्स टी। ठीक है, आप लिख देना ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी सबको याद है ना, पूरी एक एक्सरसाइज कर चुके हैं इसके ऊपर। लॉग एम की पावर एन हमारा इक्वल होता है एन इंटू में लॉग एम के जो पावर होता है उसको हमें आगे लिखना होता है, तो पावर लिख दो हमें आगे 1/2 साइन इनवर्स टी हमने लिख दिया, इंटू में लॉग ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज़ की हमने। इसके बाद अब ये डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी आसान हो गया, कर लो डिफ्रेंशिएट इसको। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, 1 में एक्स डी एक्स अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, लॉग ए भी कॉन्स्टेंट है, ये तो वैसे ही रहेगा। बस आपको साइन इनवर्स टी को करना है डिफ्रेंशिएट, तो क्या आता है, 1 में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, साइन इनवर्स टी का ये होता है। इसके बाद डी एक्स अपॉन में डी टी की वैल्यू निकालनी थी। एक्स यहाँ पे डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई कर दो, और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स हमारे क्या है, यही है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, एक ही बात है। एक्स हमारा क्या है, अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, इंटू में जो है वो सब कुछ लिख दो, 1/2 लॉग ए है मल्टीप्लाई में, और क्या है, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर है। अभी हमने बस डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू निकाली है और कुछ नहीं किया है एक्स्ट्रा भी। सेम टू सेम ऐसे ही डी वाई अपॉन में डी टी की वैल्यू भी निकाल लो। ठीक है, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो y क्या है हमारा, ये है, तो y को मैं लिखने वाला हूँ y, जो काम हमने यहाँ पे किया वही कर लेंगे। y इज इक्वल टू क्या है हमारा, अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, पावर को ऐसे लिख लेंगे हम, ए की पावर कॉस इनवर्स टी की पावर टोटल पावर 1/2। एक ही बात है, हमें पता है पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये इक्वल होगा हमारा a 1/2 इंटू ये कर दो, मतलब 1/2 इंटू में कॉस इनवर्स टी, एक ही बात है ना। अब हम कर देते हैं बोथ साइड डिफ्रेंशिएट। उससे पहले हमें लॉग लेना पड़ेगा ताकि जल्दी हो जाए। ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख देना आप, तो लॉग y हमारा इक्वल आ गया लॉग ए की पावर 1/2 इंटू में कॉस इनवर्स टी। तो हमें ये बात पता है कि लॉग y इज इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है अभी देखी थी हमने, जो भी पावर है उसको आगे लिख दो, 1/2 कॉस इनवर्स x था पावर में, इंटू में लॉग a आ जाएगा। अब कर दो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें क्या मिलेगा, लॉग y का 1/y मिल जाएगा, y को करो तो dy अपॉन में dt मिल जाएगा, इक्वल टू में 1/2 कॉन्स्टेंट है, लॉग a भी हमारा कॉन्स्टेंट वैल्यू है, सेम टू सेम लिख दो। बस डिफ्रेंशिएट करना है हमें कॉस इनवर्स टी को, करने पे हमें क्या मिलेगा, -1 में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात करनी थी बस हमें। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आई, y डिवाइड में है, मल्टीप्लाई कर दो, y की वैल्यू क्या है, ये है अंडर रूट के अंदर a की पावर कॉस इनवर्स t, इंटू में जो भी है सब लिख दो, 1/2 है, इंटू में लॉग भी है, और माइनस, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई में बाहर निकाल लेते हैं, -1 में अंडर रूट
1 माइनस टी स्क्वायर भी है। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास डी वाई अपॉन डी टी की। तो हमें करना क्या होगा, बस अब एक स्टेप बचा हुआ है। डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा इक्वल होता है डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड में डी एक्स अपॉन डी टी के। तो इसकी वैल्यू क्या है, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू ये है ना, पूरी लिख दो यहाँ पे, माइनस अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और इनटू में क्या है 1/2 भी है इनटू में, और लॉग भी है, लॉग ए है इनटू में, ठीक है ना। यहाँ पे लॉग ए है, यहाँ पे भी लॉग ए है, ठीक है, लॉग ए है, और इनटू में क्या है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आएगा पूरे में डी अपॉन डी टी, जो कि हम निकाल चुके हैं, ये रही। इस वैल्यू को लिख दो यहाँ पे, अंडर रूट के अंदर ए की पावर साइन इनवर्स टी, उसके बाद 1/2 मल्टीप्लाई में है तो इनटू में 1/2, इनटू में लॉग ए है तो इनटू में लॉग ए कर दो, और इनटू में क्या है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। सेम सेम है, बहुत कुछ सेम है यहाँ तो, है ना, जो जो सेम है कैंसिल कर दो, ये सेम है कैंसिल हो गया, ये भी नीचे है ये ऊपर है, 1/2 भी है 1/2 भी है, तो क्या बचा हमारे पास ये अपॉन ये। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कहीं देखा देखा नहीं लग रहा, वाई की तो वैल्यू है ये अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, है ना, तो ये तो वाई है हमारा, मल्टीप्लाई में माइनस है तो माइनस लिख दिया, ये हमारा वाई है तो माइनस वाई आ गया, और डिवाइड में नीचे देखो अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, कहीं देखा देखा नहीं हो रहा, देखो यही तो हमारा एक्स था, है ना, तो ये क्या है हमारा एक्स है, ठीक है। तो ये देखो आप, यही आंसर चाहिए था हमें, यही हमें प्रूव करना था, शो करना था, माइनस वाई अपॉन एक्स, तो वो हमने शो कर दिया, तो हैंस प्रूव, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, करते नहीं हो आप लोग, ठीक है। राधे राधे।